पहले ये गाना सुनो, फिर कहानी सुनाता हूँ। हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा। भोजपुरी में ये गाना मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने गाया है, लेकिन किस्सा किसी और का है। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, जिसको अपना गुरु मानते थे, महेंद्र मिसिर का। मिसिर जी पहलवान आदमी थे, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ, फिर भी संस्कृत, उर्दू, फारसी, बांग्ला, अवधी ये सबके जानकार थे और भोजपुरी के तो दिग्गज थे। उन्होंने कई तरह के गीत लिखे, सोहर, निर्गुण, गजल, पूर्वी। पिछले 100 सालों में कोई भी बड़ा सिंगर जो भोजपुरी में हुआ है और उन्होंने मिसिर जी का लिखा हुआ ना गाया हो, ये हो नहीं सकता। तो किस्सा है क्रांतिकारी महेंद्र मिसिर का। महेंद्र मिसिर जी अंग्रेजों के खिलाफ थे। उन्हें दिखता था कि अंग्रेज किस तरीके से इस देश के गरीब को लूट रहे हैं, इस देश को लूट। इसका बदला लेने का उन्हें एक तरीका समझ में आया, जिससे कि क्रांतिकारियों की मदद भी हो सके और अंग्रेजों से बदला भी लिया जा सके। वो था जाली नोट छापना। अंग्रेजों के कान खड़े हुए, पर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और बात भी पक्की नहीं थी। पर अंग्रेजों के एक ऑफिसर थे, वैसे थे तो हमारे ही, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी करते थे, जिनका नाम था जटाधारी प्रसाद। उन्हें पूरा शक था महेंद्र मिसिर पर। तो जटाधारी प्रसाद बहरूपिया बनकर, रूप बदलकर महेंद्र मिसिर जी के यहाँ नौकरी करने आते हैं और नाम रखते हैं गोपी चंद। गोपी चंद 3 सालों तक महेंद्र मिसिर के यहाँ काम करते हैं और इस बीच में महेंद्र मिसिर और गोपी चंद की दोस्ती हो जाती है। महेंद्र मिसिर गोपी चंद पे बहुत भरोसा करते हैं, पर गोपी चंद तो वहां सबूत इकट्ठा करने आया था। और इसी तरीके से 1924 अप्रैल की एक रात, जब महेंद्र मिसिर नोट छाप रहे थे अपने 4 भाइयों के साथ, तो गोपी चंद अंग्रेजों को यह पूरी बात बतला देता है और अंग्रेज सिपाही जो उसी के अपने बाकी सिपाही होते हैं, वो आते हैं और महेंद्र मिसिर और उनके 4 भाइयों को गिरफ्तार कर लेते हैं। मिसिर जी को 10 सालों की सजा होती है। पर क्रांतिकारी होने से पहले मिसिर जी एक कवि आदमी थे, कवि दिल था। गोपी चंद की इस दगाबाजी से वो बहुत दुखी थे और इस बात पर, जब जेल में थे वो, इस बात पर उन्होंने एक कविता लिखी, एक गीत लिखा। पाकल पाकल पनवा खिलौले गोपी चनवा प्रीतिया लगा के ना, मोहे भेजले जिलवा प्रीतिया लगा के ना। जिससे इंस्पायर होकर ये विदेशिया फिल्म का ये गाना लिखा गया है। हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा। खैर, बड़े आदमी, बड़े कवि आदमी, जेल में ही उन्होंने अपूर्व रामायण की रचना की, जिसे भोजपुरी का पहला महाकाव्य माना गया। जब भी मौका मिले महेंद्र मिसिर जी को जरूर सुनिए। इस देश से प्यार करते हैं तो इस देश के अद्भुत कलाकारों के बारे में जानना भी चाहिए, उन्हें सुनना भी चाहिए, है ना।